नमस्कार, मैं हुआ आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के बस्तर से बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। आरोप है कि गरीबों को दिए जाने वाला 6000 क्विंटल से ज्यादा चावल गायब कर दिया गया। खाद्य विभाग ने जब जांच की तो 3 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ। इस घोटाले के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। न्यूज स्टेट ने जब पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। आप भी देखिए। शहर से लेकर गांव तक कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के साथ सरकार गरीबों को राशन वितरण कर रही है। हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचे, सरकार की ओर से ये एक बड़ा संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में भी सरकार चावल बांटकर गरीबों की भूख मिटाने का पक्का इंतजाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी गरीबों के निवाले पर भी डाका डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां के 7 ब्लॉकों में बड़े चावल घोटाले की खबरें आ रही हैं। आरोप है कि गरीबों के हक का अनाज ही डकार लिया गया। पीडीएस दुकानों पर करीब 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बस्तर की पीडीएस दुकानों में बड़ी धांधली हो रही है? क्या गरीबों के नाम पर आया चावल कहीं और बेचा जा रहा है? पीडीएस दुकानों में हो रहे इस घोटाले में कौन कौन शामिल है? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी टीम बस्तर जिले के जगदलपुर में ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने मामले को समझना शुरू किया। हमें जानकारी मिली कि गरीबों को दिए जाने वाले चावल को ही भ्रष्टाचारी कहीं और बेच रहे हैं। हमें मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्विंटल 2 क्विंटल नहीं बल्कि 6000 क्विंटल से ज्यादा चावल गरीबों के घर तक पहुंचा ही नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक पीडीएस दुकानों पर गरीबों को बांटने के लिए चावल पहुंचा तो जरूर, लेकिन बिचौलिए इसे ले उड़े। बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को मिलने वाली सरकारी राशन में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिला खाद्य विभाग की रूटीन जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जिला विभाग के द्वारा मार्च-अप्रैल माह में सभी राशन दुकानों पर स्टॉक भौतिक सत्यापन करवाया गया था, जिसमें 6565 कुंटल चावल जिले की 84 पीडीएस दुकानों से गायब है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सरकार से मिलने वाला चावल गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत माना जाता है, और यही वजह थी कि हमारी टीम ये समझना चाहती थी कि आखिर सबसे गरीब और जरूरतमंद के हिस्से पर किसकी काली निगाह है। हमने अपनी पड़ताल में इस मामले के तह तक जाने की कोशिश की। गरीब परिवारों का दर्द सुनने से पहले ये जानना हमें ज्यादा जरूरी लगा कि सिस्टम में बैठे लोग इस मामले को लेकर कितने संजीदा हैं। और न्यूज स्टेट की टीम खाद्य विभाग के दफ्तर पहुंच गई। हमने अधिकारियों से बात कर मामले को समझना शुरू किया, और फिर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। बस्तर में पीडीएस दुकानों में बड़ी धांधली चल रही है। 485 पीडीएस दुकानों में चावल वितरण में शिकायत मिली। 7 ब्लॉकों में 84 दुकानों में चावल गायब किया गया। खाद्य विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन किया गया। 84 पीडीएस दुकानों में कुल 6565 क्विंटल चावल गायब मिला। 3 करोड़ 55 लाख रुपए का चावल गायब किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि वो गरीब लोग जो भूख मिटाने के लिए दाना पानी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनको इस फर्जीवाड़े का जब पता चला तो वो सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारी तक अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। चावल वितरण में गड़बड़ी की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची और फिर विभाग में खलबली मच गई।
देखिए, जो हर साल एक प्रक्रिया की जाती है कि मार्च समाप्ति में अप्रैल माह में जो भी पीडीएस दुकान है उनमें जो स्टॉक का हम सत्यापन करते हैं कि जो भी स्टॉक दिया गया है प्लस जो उसको ऑनलाइन वितरण किया गया है उसके पश्चात से सामग्री हमारी दुकान पर मिलनी चाहिए। तो उसमें कुछ दुकानों में अंतर आया है। हमारी पड़ताल में ये भी जानकारी सामने आई है कि खाद्य विभाग की रूटीन जांच में भी ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, लेकिन एक्शन के नाम पर जो तेजी दिखानी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आई, इसीलिए लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। ये जाहिर है कि पीडीएस के इस फर्जीवाड़े में महज राशन विक्रेताओं को अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पूरा सिस्टम काम कर रहा था जिसमें बिचौलियों से लेकर खरीदार भी बराबर के गुनाहगार हैं, जो ज्यादा मुनाफे के लालच में पीडीएस वाला अनाज सस्ते दाम में खरीद रहे थे। खाद्य विभाग को सरकारी राशन में हुई इस गड़बड़ी का पता लगाने के बाद विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीडीएस दुकानों में सरकारी चावल कहां गया, इसका पता लगाने जांच संबंधित एसडीएम को सौंपी गई है। जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान 6,565 क्विंटल चावल गायब पाया गया है। हमारी पड़ताल में पता चला कि बस्तर में चावल घोटाले का खेल बड़े ही शातिराना तरीके से चल रहा था। अधिकारियों की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा हो रहा था, लेकिन ये पूरा विवाद तब बढ़ा जब राशन दुकानों पर अनाज की कमी हो गई, कार्ड धारकों को बार बार लौटाया गया और जब ये सारा फर्जीवाड़ा खुला तो पता चला 6,565 क्विंटल चावल गायब हो गया है। इस मामले में जांच हुई, रिपोर्ट हमारी टीम के हाथ भी लगी। हमें बताया गया कि जब भ्रष्टाचार के खेल से पर्दा हटा तो दुकानों के संचालकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने सभी दुकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसडीएम जगदलपुर ने अब कुछ दुकानों से वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल बस्तर जिले के अलग अलग एसडीएम ने अपने क्षेत्र में स्थित पीडीएस दुकानों की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एसडीएम के नोटिस के बाद कुछ संचालकों ने गायब हुए चावल की भरपाई कर दी है। सिर्फ जगदलपुर के 12 दुकानों से 1 करोड़ 4 लाख रुपए वसूली की राशि निकली है। वहीं ग्रामीण से 13 दुकानों में 21 लाख रुपए की वसूली निकली है। विभाग के अन्य अधिकारी भी पीडीएस दुकान संचालकों पर शिकंजा कस रहे हैं। हमारी टीम जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर के पास पहुंची। हमारे पास सवालों का पुलिंदा था। हमें हर सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन खाद्य अधिकारी ने हमें बताया कि पीडीएस दुकानों के भौतिक सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पकड़ी गई। विस्तृत जांच के लिए संबंधित एसडीएम को प्रतिवेदन सौंप दिया गया है। एसडीएम दफ्तर की ओर से जांच भी शुरू कर दी गई है। अब तक 3 दुकानों से वसूली प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रतिवर्ष 30 मार्च की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। तो विगत 3 वर्ष से हो रहा है और इस साल भी कराया गया था 2025 में, जिसमें जिले की 84 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के स्टॉक में कमी पाई गई थी। उनके विरुद्ध प्रकरण बना के सभी एसडीएम कार्यालय में दे दिया गया है और वहाँ प्रकरण में कार्रवाई चल रही है और अभी तक 3 दुकानों के प्रकरणों का निराकरण भी एसडीएम कार्यालय द्वारा हो चुका है। सर कितनी मात्रा में चावल? लगभग 6,000 क्विंटल के आसपास चावल का क्या शॉर्टेज? अब वो जो केस चल रहा है वहाँ पता चलेगा कि शॉर्टेज था कि वो क्या था, क्या कारण से कमी आई है। न्यूज स्टेट की पड़ताल में अब एसडीएम एक अहम कड़ी नजर आ रहे थे, क्योंकि सारी बातचीत के बाद एक नाम आ रहा था, वो एसडीएम ऋषिकेश त्रिवेदी का था। लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि एसडीएम इस फर्जीवाड़े में शामिल हर शख्स पर एक्शन लेंगे। बहरहाल एसडीएम की अब तक की जांच में क्या क्या हुआ और इस तरह के मामलों में गड़बड़ी कैसे हुई, उन्होंने सारी बातें हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि हर साल अप्रैल महीने में भौतिक सत्यापन होता है। अधिकारी वितरण के लिए स्टॉक का रिकॉर्ड चेक करते हैं। ऑनलाइन वितरण कितना किया गया इसका ब्यौरा भी देखते हैं। बाकी बची सामग्री दुकान पर मौजूद है या नहीं ये जांच करते हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई। कई दुकानों में रिकॉर्ड और हकीकत में अंतर पाया गया। और जिन भी दुकानों में जो अंतर पाया गया है तो वो जो उस सामग्री का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, यानी कि उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे चावल हम भले ही मुफ्त में देते हैं पर जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट 30-35 रुपये होती है, वो फिर उस आधार पे उस सामग्री को दुकानदार से वसूली की जाती है। तो हमारे जगदलपुर अनुविभाग में जो शहरी 12 दुकानें हैं उसमें से 1 करोड़ 4 लाख की हमारे
वसूली योग्य राशि हमने निकाली हुई है। और जो ग्रामीण की 13 दुकानें हैं, जो उनमें हमारी 21 लाख रुपए की वसूली योग्य जो सामग्री है वो हमने निकाली हुई है। और बाकी जो हमारी दुकानें उसमें स्टॉक स्थिति सही पाई गई है। तो इन दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनका जवाब ले लिया गया है और उसके पश्चात अब आगे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अब गड़बड़ी पकड़ी गई तो एक्शन क्या हुआ, हमने ये भी समझने की कोशिश की, क्योंकि कायदा तो यही है कि रिकॉर्ड के मुताबिक जो अनाज बचा है उसकी वसूली की जाए और धांधली हुई तो जुर्माना भी लगे, सजा दिलाई जाए। हमारे सामने एक्शन को लेकर जो तथ्य आए वो भी जान लीजिए। जगदलपुर में शहरी क्षेत्र की 12 दुकानों को नोटिस दिया गया था। दुकान संचालकों से 1 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई। ग्रामीण क्षेत्रों की 13 दुकानों से वसूली की गई। अब तक करीब 25 दुकानों से वसूली की गई है, लेकिन बाकी की दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है और उनको भी नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। जब राशन विक्रेताओं पर एक्शन का डंडा चला तो उन्होंने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विक्रेताओं का कहना है कि जो वसूली निकाली गई उसमें सच्चाई नहीं है। कभी तकनीकी समस्या आती है, भंडारण के समय कमी आती है और तौलते समय भी कमी आती है। इसके साथ मैनुअल वितरण करने में भी समस्या आती है। सब मिलाकर अंत में बड़ा अमाउंट दिखता है। विक्रेताओं ने धांधली के आरोपों से इनकार किया है। नहीं भैया, आरोप तो लगा हुआ है पर ये सच्चाई नहीं है। ये जो रिकवरी है अपन का जो है अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक की जो भौतिक सत्यापन हुए उसमें ये रिकवरी निकली हुई है। जो 485 दुकान में 87 दुकान की जो रिकवरी थी तो उसमें ये राशि पाई गई है। तो आप लोगों का क्या कहना है? हमारी ये कहना है भैया कि जो रिकवरी निकली है वो सच्चाई नहीं है। इसमें बहुत सी तकनीकी प्रॉब्लम रहती है। भंडारण के समय जो अपन को खाद्यान्न कमी होती है वो, तौलते समय जो कमी होती है वो, या फिर अपन जो मैनुअल बांटते हैं वो, ये सब जाके दिख के जो लास्ट में जो है 1 साल का जो बड़ी अमाउंट दिखती है तो वो अखबार वाले जो है वो सच्चाई को न जानकर एक बड़ा वो हेडलाइन बना के छाप देते हैं। क्या मांगे आप लोगों से? तो हमारी ये मांगे हैं भैया कि हमको भंडारण सही मिले, हमको 2% का क्षतिपूर्ति मिले, जिससे हमारी जो लॉस हो रही है हर दुकान में 1 से 2 कुंटल की हर महीना, तो वो हमारे रिकवरी में भरा जाए। अब आपको बताते हैं कि सरकार की राशन वितरण स्कीम क्या है और सरकार किस तरीके से इसको घर घर पहुंचाती है, जमीन पर अमल में लाती है। योजना का नाम अंत्योदय अन्न योजना है। छत्तीसगढ़ में मार्च 2001 से ये योजना लागू है। अति गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो में चावल दिया जाता है। 35 किलो चावल हर परिवार को दिया जाता है। योजना के लाभार्थी में करीब 15 लाख राशन कार्डधारी हैं। भारत सरकार से स्वीकृत परिवारों की संख्या 7,19,000 है। राज्य अंत्योदय परिवारों की संख्या 7,77,000 है। वर्तमान में केंद्र और राज्य की ओर से निःशुल्क चावल दिया जा रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस सिस्टम, इसको हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार की इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। भारत सरकार की इस योजना के माध्यम से गरीबों तक रियायती दरों पर सामान पहुंच सके, इसलिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारें इस सिस्टम के तहत रियायती दरों पर गरीबों को वो तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराती है जिसकी आवश्यकता गरीबों को होती है, जिसमें मुख्यतः चावल, गेहूँ, शक्कर और मिट्टी का तेल जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब इन चीज़ों में भी गड़बड़ी की शिकायतें आना शुरू हुई हैं। गड़बड़ियों पर कार्रवाई भी हो रही है। ताज़ा मामला बस्तर संभाग से सामने आया है, जहां पर 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चावल घोटाला हुआ है। इस घोटाले की शिकायत पर कलेक्टर स्तर पर कार्रवाई हो रही है। पूरी कार्रवाई जो है एसडीएम संभाल रहे हैं और एसडीएम ने जहां जहां गड़बड़ी हुई है वहां पर नोटिस दिए हैं और कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में विभागीय मंत्री दयालदास बघेल का कहना है कि कहीं भी पीडीएस सिस्टम में अगर गड़बड़ी होगी तो पूरी तरीके से इसमें भ्रष्टाचार पाए जाने पर बराबरी की कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां हो रही हैं और बस्तर संभाग की कार्रवाई पर भी मंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। लेकिन न्यूज स्टेट की पड़ताल में ये सामने आया कि बस्तर में गरीब जनता को दिए जाने वाले चावल में बड़ी धांधली हुई है।
और जब से इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी, तब से ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। उनका कहना है कि गरीबों का राशन खुले बाजार में पहुंच जाता है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि इस बार कड़ी सजा दी जाए, तभी ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। अभी सुनाई पे आ रहा है कि 3,55,00,000 का जो मामला सामने आ रहा है पीडीएस का, उस पे पूरे बस्तरवासी और हम ये चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो। जो पीडीएस के अधिकारी हैं या जो इसको जांच कर रहे हैं, वैसे अधिकारी को इस पे संज्ञान पे इसको लेकर पूरा कार्रवाई करना चाहिए। जो गरीबों का राशन है ये कहाँ जा रहा है और ये सब घोटाले कैसे हो रहे हैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि जो ये गरीबों का राशन है, जो पीडीएस की घोटाला हो रहा है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा ये सरकार से दरख्वास्त है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो गरीबों का हक है, गरीबों का हक से जो राशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पहले उनको प्राथमिकता दिया जाए, ना कि ये शासन की मिली भगत से बीच के जो खवालियाँ हैं उनके द्वारा जो चोरी हो रहा है वो ना हो। शासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, हमने सुना कि 3 करोड़ के चावल घोटाले का मामला आया। यहाँ पे गरीबों के भी चावल खाए जा रहे हैं, तो गरीब क्या करे, गरीब परिवार, गरीब वर्ग क्या करेगा अगर इस टाइप से चावल जो है चावल चोरी हो जाएगी। एक चावल चोरी की घटना जो है ये सामने आएगी अगर जिले में, तो चावल भी अगर गरीबों को खा लिया जाएगा तो फिर उनके पास बचेगा ही क्या। मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो भी दोषी है। बस्तर में कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरीके का चमत्कारिक घटना हुई हो, जहाँ पे चीज़ें अपनी जगह से गायब हो गई है। राशन दुकान से जिस तरीके से बता रहे हैं कि करोड़ों का जो खाद्यान्न है वो गायब हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। बस्तर को लगातार छला गया है, छला जा रहा, नहीं पता कब तक ऐसे ही छला जाता रहेगा। शासन प्रशासन जो कि चाक चौबंद व्यवस्था की बात करती है और अपनी पीठ थपथपाती है, उसे तत्काल इस पर एक कमेटी गठन करके इसकी जांच करवानी चाहिए और दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। वहीं न्यूज स्टेट की टीम ने जब इस मामले में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से बात की, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को निर्देशित किया गया है, मामले में जांच के बाद दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा। बस्तर की जो बात कर रहे हैं, बस्तर का जो शिकायत आए, बस्तर की शिकायत के संबंध में मैं सीधा कलेक्टर को निर्देशित किया हूं और जांच चल रहा है। जैसे ही जांच में स्पष्ट होगा उसके बाद उसके ऊपर कार्य होगा। हम तो जहां से भी गड़बड़ी का शिकायत आता है हम तुरंत जांच कराते हैं हमारे फूड ऑफिसर से और वहाँ के जिला के कलेक्टर से। हम तुरंत जांच कराते हैं और जांच करा करके उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कराते हैं और जहाँ भी ऐसा शिकायत मिलता है उसको निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज जो चल रहा है जीरो टॉलरेंस में, वही इस विभाग में भी है। जहाँ भी गड़बड़ियाँ का शिकायत मिलता है हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और विभाग के लोग सजग हैं। विभाग के अधिकारियों को भी हम निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी गड़बड़ियों का शिकायत आता है तुरंत जांच कर उसमें गड़बड़ी मिलता है तो कार्रवाई करें। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं और मामले की जांच की मांग की जा रही है। यह केवल बस्तर जिले का मामला है जहां पर 3,55,00,000 रुपए का चावल चोरी हो जाता है और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। अगर पूरे प्रदेश का भौतिक सत्यापन हो तो यह अरबों खरबों में चला जाए। आज बस्तर के जो गरीब जनता है उनके हक का चावल को यहाँ पर डकार लिया गया है। इसके पीछे बड़ी साजिश नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि इसकी अच्छी जांच हो और इसके पीछे जो भी दोषी हों सबके ऊपर कार्रवाई हो और केवल एक जिला नहीं, अब पूरे के पूरे प्रदेश के हर जिले के इस तरह का भौतिक सत्यापन होना बहुत जरूरी है। सरकार की ओर से मिल रहे चावल की जरूरत का एहसास उन लोगों को शायद नहीं है जो खाए अघाए हैं, लेकिन जरूरतमंद इसकी अहमियत बखूबी समझते हैं। शायद इसीलिए वो हमारे कैमरे पर ये कह गए कि इंसाफ तो मिलना चाहिए, हिसाब तो होना चाहिए। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी है।
अगर आपके इलाके में भी कोई बड़ी धांधली चल रही है तो हमें बताएं, हम ऐसी खबरों का सच आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल बस्तर जिले के अलग अलग एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में स्थित पीडीएस दुकानों की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम के नोटिस के बाद से कुछ दुकान संचालकों ने गायब हुए चावल की भरपाई भी कर दी है। विभाग के अधिकारी अब अन्य पीडीएस दुकानों संचालकों पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। कार्तिक पाल, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।